नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा न्यूज चैनल समाचार टाइम्स हिंदी पर। आज हम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हालिया हिंसा का विश्लेषण करेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें पिता पुत्र समेत 3 लोगों की जान चली गई और 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति को गरमा दिया है। सूती और शमशेरगंज जैसे इलाकों में बढ़ती अशांति के बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की तैनाती का आदेश दिया है। मुर्शिदाबाद के सूती और शमशेरगंज प्रखंडों में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस हिंसा में पिता पुत्र समेत कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिवार ने आरोप लगाया कि अपराधियों ने उनके घर में लूटपाट की और दोनों पर चाकू से प्रहार किया। एक अन्य दुखद घटना में शुक्रवार को सूती के साजुर मोड़ पर झड़प के दौरान 21 वर्षीय एक युवक गोली लगने से घायल हो गया और शनिवार शाम को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। इसके अतिरिक्त शमशेरगंज के धुलियान में काम पर जाते समय एक नाबालिग लड़के सहित बीड़ी कारखाने के 2 श्रमिकों को भी गोली मार दी गई, जिनका वर्तमान में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हिंसा की गंभीरता को देखते हुए राज्य प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की तैनाती का महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इस हिंसा को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस वक्फ संशोधन अधिनियम पर इतना विवाद हो रहा है, उसे उनकी सरकार ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने पारित किया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए ये भी कहा कि उनकी सरकार इस कानून का समर्थन नहीं करती है और इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। वहीं विपक्षी दल भाजपा इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में कानून का शासन सख्ती से लागू करने की मांग की है, जबकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस हिंसा की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA से कराने की मांग की है। इसे जिहादी ताकतों द्वारा लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। भाजपा विधायक हिरण्मय चटर्जी ने तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुर्शिदाबाद में आग लगाने तक का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी ममता बनर्जी के बयानों को भड़काऊ बताते हुए हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की और उनसे यथाशीघ्र सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। गृह मंत्रालय ने बताया कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध लगभग 300 सीमा सुरक्षा बल BSF कर्मियों के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 5 और कंपनियों को तैनात किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है और स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। मुर्शिदाबाद में हुए ये दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा कई गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तरफ राज्य सरकार केंद्र के कानून पर अपनी असहमति जता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। इस हिंसा में 3 लोगों की जान जाना अत्यंत दुखद है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और सुरक्षा बल किस प्रकार स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं और इस हिंसा के पीछे के दोषियों की पहचान कर उन्हें न्याय के कटघरे में लाते हैं। साथ ही राजनीतिक दलों को भी इस संवेदनशील मुद्दे पर संयम और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए शांति और सद्भाव बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। समाचार टाइम्स हिंदी के आज के अंक में इतना ही। मुर्शिदाबाद की स्थिति पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको हर महत्वपूर्ण अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए समाचार टाइम्स हिंदी। धन्यवाद।